नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज मेरे चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा साईं बाबा के बारे में। साईं बाबा एक ऐसा नाम जो करोड़ों लोगों की आस्था और श्रद्धा का केंद्र बिंदु है। एक ऐसा संत जिसने कभी जाति धर्म में भेदभाव नहीं किया, जाति धर्म से परे था और उससे ऊपर उठकर मानवता के कल्याण के लिए बहुत सी बातें बताई जो आज भी हम लोग याद करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करता हूँ बिना कोई वक्त गंवाए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाबा की सादगी और मूल मंत्र ने न जाने कितने करोड़ों लोगों को सच्चाई की राह दिखाई और अच्छे मार्ग पे चलने का एक रास्ता बताया। मगर क्या दोस्तों, आप जानते हैं कि बाबा के मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार कैसे किया गया? इसे लेकर विवाद क्यों हुआ? हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच विवाद की स्थिति कैसे उत्पन्न हुई, जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, दरअसल हुआ कुछ यूँ कि 15 अक्टूबर का दिन था 1918 का। बाबा ने अपना शरीर त्याग दिया था और पूरे शिरडी में ही शोक का वातावरण था। ऐसे में ही दोस्तों, बाबा का जब अंतिम संस्कार करने का समय आया तब विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई और लोगों ने कहा कि बाबा का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से किया जाए या मुस्लिम रीति रिवाज से किया जाए। 15 अक्टूबर का वो दिन हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटी के लिए बहुत अहम था, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी के हिसाब से 15 अक्टूबर वाले दिन रमज़ान का 9वां दिन था और हिंदू कैलेंडर के अनुसार विजयदशमी वाला दिन था। तो दोस्तों, विवाद की स्थिति इस प्रकार उत्पन्न हुई। हिंदू गुट का कहना था कि बाबा का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से किया जाए और मुस्लिम कम्युनिटी का ये कहना था कि बाबा एक सूफी संत थे तो उनको मुस्लिम पद्धति से उनको दफन करा जाए और उनका अंतिम संस्कार कुछ मुस्लिम रीति रिवाज से किया जाए। मगर दोस्तों, बाबा ने अपने जीवन में कभी भी हिंदू और मुस्लिम में भेदभाव नहीं किया था। वे एक खंडर जैसे मस्जिद में बैठते थे, राम का भी नाम लेते थे, अल्लाह का भी नाम लेते थे और सभी धर्म समभाव के साथ चलते थे। किसी धर्म में कभी भेदभाव करके साईं बाबा ने ये नहीं कहा कि मैं इस धर्म का हूँ या फिर मेरी कम्युनिटी ये है। और बाबा के भक्त भी दोनों समुदाय के थे, हिंदू भी और मुस्लिम भी। और यहाँ से ही विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई, जहाँ मुस्लिम कम्युनिटी चाहती थी कि अंतिम संस्कार होने की जगह बाबा को दफनाया जाए, वहाँ ही हिंदू पक्ष का कहना था कि बाबा का अंतिम संस्कार हो और वो हिंदी रीति रिवाज के तहत हो। बाबा के मृत्यु के बाद शिरडी में तनाव बढ़ गया। शांति के उस स्थान पर विवाद ने जन्म ले लिया और फिर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है। ये सिर्फ साईं बाबा के पहचान का सवाल नहीं था, बल्कि सवाल ये था कि जो बाबा ने एक मूल मंत्र अपनाया था। बाबा हमेशा कहते थे सबका मालिक एक। तो हिंदू या मुस्लिम कम्युनिटी उन्हें दो धर्म में आपस में बांट कैसे सकती थी? तो दोस्तों, विवाद की स्थिति थमने का नाम नहीं ले रही थी, तब एक फैसला लिया गया, जो फैसला हिंदू पक्ष की ओर से था। हिंदू पक्ष ने कहा कि साईं बाबा की समाधि बूटीवाड़ा में की जाए, क्योंकि साईं बाबा पहले से ही वहां पे जाना चाहते थे। 15 अक्टूबर वाले दिन बूटीवाड़ा में समाधि के लिए खुदाई भी शुरू हो गई। हालांकि मुस्लिम पक्ष अपनी मांग पे डटा रहा। विवाद ने फिर से जन्म लिया, विवाद की स्थिति फिर से उत्पन्न हुई। तो यहाँ तक बात आ गई कि अब वोटिंग किया जाए कि बाबा की समाधि देना है बाबा को, या बाबा का अंतिम संस्कार मुस्लिम रिवाज से किया जाए। तो दोस्तों, वोटिंग भी हुआ और मुस्लिम कम्युनिटी पर हिंदू कम्युनिटी के वोटिंग्स भारी पड़े। मुस्लिम कम्युनिटी के अनुसार हिंदू कम्युनिटी के वोट दुगने पड़े और बाबा की समाधि बूटीवाड़ा में करने का फैसला लिया गया। और फिर 16 अक्टूबर 1918 को शिरडी के बूटीवाड़ा में साईं बाबा को समाधि दी गई। आज साईं बाबा की समाधि पर ना कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम सभी कम्युनिटी के लोग मत्था टेकते हैं, दर्शन लेते हैं, साईं बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो ये विवाद इतिहास के पन्ने में आज भी दर्ज है, लेकिन बाबा की सच्चाई और सीख ने एक बता दिया कि इंसानियत से बढ़कर कोई भी जाति और धर्म नहीं होता और सबका मालिक एक होता है। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओम साईं राम।